गुरु ग्रंथ साहिब के 24 स्वरूप ससम्मान गुरुद्वारे में लौटाए। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के नेतृत्व में निकाली शोभा यात्रा भीलवाड़ा। विगत दिनों इंदौर में हुई एक घटना के मद्देनजर भीलवाड़ा में अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट की कोर कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयानुसार पवित्र ग्रंथों को सिख गुरुद्वारा को लौटाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया। पूरे सिंधी समाज ने भी अपने पूज्य संत महापुरुषों का पुरजोर समर्थन किया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन ने बताया कि पंजाब के एक निहंग दल ने इंदौर के सिंधी सनातन मंदिर पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब को मर्यादा के साथ रखने की बात कही। निहंग दल का कहना रहा कि गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारे में ही रखे जाएं। यदि किसी अन्य धार्मिक स्थान पर रखे जाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब वाले स्थान पर अन्य किसी की मूर्ति अथवा तस्वीर न हो। किसी भी सनातनी परंपरा का निर्वहन अपराध माना जाएगा। इंदौर जैसा कोई विवाद न हो, इसलिए भीलवाड़ा में हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन के नेतृत्व में संत समाज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप गुरुद्वारे में सौंपे गए। शहर के सिंधुंगा में स्थित श्री गोविंद धाम दरबार निमवाली दरबार से एकत्रित होकर गुरुद्वारे तक शोभा यात्रा निकाली। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 स्वरूप सिख गुरुद्वारा कमेटी को सौंपे गए। महंत गणेश दास व भगवान श्री चंद्र धाम के महंत गुरदास उदासीन का कहना है कि हमारे मंदिरों में पूरे सम्मान के साथ पवित्र ग्रंथों को रखा जाता है और हमारे मंदिर सनातनी स्वरूप में ही होते हैं। मंदिरों में भगवान राम, भगवान शंकर, भगवान गणेश, दुर्गा माँ, भगवान हनुमान, भगवान श्री चंद्र जी, आराध्य देव झूलेलाल और अन्य साधु संतों की मूर्तियाँ, तस्वीरें, समाधियाँ भी स्थापित रहती हैं वो उनका सेवा पूजन किया जाता है। वहीं अपने सद्गुरुओं की मूर्ति का भी पूजन होता है। ऐसे में कोई विवाद न हो, इसलिए पवित्र श्री गुरु ग्रंथ। क्या कहते हैं सिंधियों को? क्या कहते हैं? खुश तो बहुत होते हो, पुरुषार्थी है, हाँ? कहाँ वो पुरुषार्थी? जिन गुरुद्वारों को दिया है वही आज खा रहे हैं। इससे अच्छा अपना कोई सिंधु धाम बनाया होता तो आज कम से कम बैठ के सत्संग भजन करते। यहाँ पे भी यही हाल है, नगर में सब जगह यही हाल है। जमीन दी, गुरुद्वारे बना के दिए और वो कहते हैं आज हम तुमको ग्रंथ देंगे, हमारी शर्तें मानो, मंजी भी हम देंगे। अरे सिंधी समाज जमीन से गुरुद्वारे तक बना के सेवा देने वाला वो मंजी और चंवर के लिए आपके पास आएगा? जाओगे मंजी और चंवर के लिए क्या? अरे मैं तो आज से ये संकल्प ले लो, यदि सिंधु के पुत्र हो, अपने बाप दादा का पितरों का ऋण उतारने चाहते हो तो पितृ देवो भव। पितृ हमारे मोक्ष की प्राप्ति तब होंगे जब सनातन होगा। आज के बाद किसी भी पंथ में सनातन के अलावा कहीं मत जाओ और कहीं 1 रुपया भी देते हो तो समझते हो एक सिंधी का। सोच लो, आज नहीं जगे तो हमेशा के लिए आप अपने लिए तो खोज चुके हो कब्र, हाँ, शमशान का रास्ता, पर आने वाली पीढ़ी के लिए 7 पीढ़ी का धन बना के जा रहे हो, पर 7 पीढ़ी को धन संजोने की व्यवस्था नहीं बना के जा रहे हो। जिसका धर्म खत्म हो गया वो किसी काम का नहीं। आज वो हमारे ऊपर क्या नाम दे रहे हैं? आप सिंधी सनातनी हो या सिंधी सिख हो? बहुत बड़ी राजनीति है इसमें। आंदोलनकारी जो वहां से ये खेल रहे हैं ना, ध्यान रखना, आप सिंधी सनातनी हो या सिंधी सिख हो? सिंधी सनातनी। अरे हमको वहां से पुकारा जा रहा है सिंधी सिख, सिख की कौम के लिए काय के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। ये सब विषय आपको पता है, राजनीतिक है। आने वाले 29 तारीख को इंदौर में पूरे भारतवर्ष से, मैं तो कहूंगा इंदौर चलो और जनसभा है जो उसमें भारत के सिंध की गदियों के संत आएंगे और वहां पे उत्पन्न होगा। इसके बाद वहां पे निर्णय और लिया जाएगा। अभी तो ये अखिल भारतीय ने निर्णय लिया है कि सब लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब अपनी मर्यादा से गुरुद्वारे में पहुंचाओ। आज के सोशल मीडिया से ये सुन ले कि सभी संत, सभी पंचायत, सभी गृहस्थी जिनके घर में हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब मर्यादा, इज्जत से, मान सम्मान से अपने पास गुरुद्वारे में पहुंचाएं, वरना वापस यहाँ श्री गुरु गोविंद धाम में ले आए, सिंधु नगर भीलवाड़ा। हम अगली व्यवस्था वापस और करेंगे उनको सत्सम्मान पहुंचाने की, सत्सम्मान पहुंचाने की। सत्य सनातन धर्म की।
अरे जोर से आवाज हिंदी चाहिए, ये ध्यान रखना। भीलवाड़ा ही गूंजता है सब जगह, कहीं से गूंजा है तो आज तक। इस आंदोलन के लिए भी भीलवाड़ा ही चालू हुआ था आज से 22 साल पहले। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, पूज्य वेद भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की, हरि सेवा धाम की, गोविंद धाम की। हर हर महादेव। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज एक होने की जरूरत आ गई है वापस। अखिल भारतीय सिंधु संघ समाज ने यह निर्णय किया, जिसको हमारे पूर्वजों ने पूजा, आज उसके लिए यदि कोई एकाधिकार कर रहा है, और कानूनन कोई राइट नहीं है, कानूनन कोई। और मैं तो कहूं सरकारें भी गूंगी बहरी होके बैठी हुई है, ये पत्रकार भी पता नहीं क्या क्या छाप देते हैं। यदि पत्रकार बंधु और सरकार ध्यान में आ जाए उनको एक बात, कि ग्रंथ और संत और नेता किसी का एक का नहीं होता है, क्योंकि नेता को एक समाज वोट नहीं देता, पूरी जनता देती है। ग्रंथ को भी सब पूछते हैं, संत को भी संत सब पूछते हैं, इसलिए ये तीनों किसी एक जात के नहीं हो सकते। जिस दिन एक जात के हो गए वो बंध जाएंगे कुएं के मेढक की तरह। आज मैं अधिक न कहूं, पर ये ध्यान रखो, ये आप लोगों को, समाज को, सिंधी समाज को जागने के दिन आ गए। आज नहीं जागोगे तो अब अंत समझ लो। वतन छोड़ा था धर्म बचाने के लिए, आज उस धर्म के ऊपर यदि कोई आएगा तो क्या छोड़ोगे? अपना धर्म छोड़ोगे या ग्रंथ छोड़ोगे? धर्म छोड़ोगे या ग्रंथ छोड़ोगे? ग्रंथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे अनादि भागवत और रामायण और सनातन है, राम कृष्ण। अपने अपने गुरु महाराज, बाबा हरिराम, बाबा शिवाराम, बाबा गोविंदास, लाल साईं, झूलेलाल साईं, जिसने अवतार लिया हमारे सनातन को। काहे के लिए अवतार लिया? काहे के लिए अवतार लिया? तुमको सिंधी को बचाने के लिए? ये हमारी अज्ञानता है सिंधी समाज की। मैं ये भी कहूं कि लाल साईं को बांध के कुएं के मेढक की तरह बैठे हो। संत और ग्रंथ किसी एक का नहीं होता है। जिस दिन खुला छोड़ोगे उतना आपका अधिक जस होगा, उतना आपका प्रताप बढ़ेगा, उतनी आपकी मर्यादा बढ़ेगी, उतनी आपकी सोच में दृढ़ता आएगी। ये हमारी सोच में संकीर्ण भावना आ गई है, और ये संकीर्ण भावना के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमको श्री गुरु ग्रंथ साहब अपने अपने मंदिर टिकाणों से लेने पड़ रहे हैं। वो लेने आए, बेइज्जती से ले जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम संस्कारवान सिंधी परिवार है, कि हम अपने ग्रंथों को इस तरह फेंकें, थ्रो करें ना। ऐसा भी हुआ है दिल्ली के अंदर, लक्ष्मण चेलाराम निजताऊ दरबार, जब ग्रंथ साहब लेके दौड़े, गाड़ी बाहर, विंडो खुली हुई थी कार, उसमें माथे से फेंक दिया सीट के ऊपर, और गाड़ी रवाना, बाकी फिर खड़े हो गए बात करने के लिए। क्या हमारी मर्यादा ये है सिंधी समाज की? हम किसी ग्रंथ को फेंकेंगे? अरे हमारे यहाँ तस्वीर भी पुरानी हो जाती है, कोई पोथी भी पुरानी हो जाती है, बांध के संजो के रखते हैं। जब जाएंगे किसी तीर्थ पर, क्या करेंगे? उस तीर्थ में प्रवान करेंगे, या उसको विधिवत मर्यादित अग्नि संस्कार करके उसकी राख हम गंगा जल में डालते हैं। तो ये संस्कारवान समाज है। पर गलती यही कर बैठा है कि हम एक नहीं हो रहे हैं अपने आपसी प्रलोभन के कारण। मैं तो कह रहा हूं, समाज में कोई भी विषय हो सब दूर, जब समाज का जाजम हो तो सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। जिस दिन एक हो जाओगे, ये ध्यान रखना, विश्व में डंका है सिंधियों का। जो खाली कहते हो ना, छोड़ा, अखंड भारत से सिंध भूमि दी। आज यदि सिंध भूमि नहीं देता सिंधी समाज, तो ये शायद भारत सनातन की ओर अग्रसर शायद ही होता। आज उस समाज पर श्री गुरु ग्रंथ साहब लगभग जब से इसका संकलन हुआ है, भीड़ बनी है, संकलन का मतलब है इसको
सभी महापुरुषों की वाणी को एकत्रित करके बाइंडिंग किया और ग्रंथ बनाया। ग्रंथ किसको बोलते हैं? जो काफी मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए। मैं बता दूं आपको, छोटी छोटी होती है, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? हाँ, पोथी छोटी सी, और फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं गुटका, और फिर थोड़ा बड़ा हो जाए तो ग्रंथ। आज भीलवाड़ा श्री गोविंद धाम सिंधु नगर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो यात्रा में 24 स्वरूप सिख गुरुद्वारा सिंधु नगर को सुपुर्द किए गए, जो पिछले दिनों इंदौर में घटना हुई है, निहंग सिख समाज सिंधी सनातन मंदिरों में आकर जिस प्रकार से सनातनी मंदिरों का अपमान किया और जिस प्रकार से जनवरी में 12 तारीख के लिए चैलेंज दे गए, 12 तारीख से पहले ग्रंथ साहब या तो हमारे सिख धर्म के हिसाब से रखें या ग्रंथ साहब वापस लौटा दें, और जो स्थान में मूर्तियां विराजमान थी उनको बुद्ध कहा और बुद्ध करके उठा के गणेश जी को, राधा कृष्ण जी को और हमारे सदगुरुओं की मूर्तियों को उठाकर असम्मानजनक तरीके से फेंका। वह संतों की गद्दियों पर संत जो बैठे हैं उनको पाखंडी कहा और अल्टीमेटम दिया 12 जनवरी से पहले या तो इस व्यवस्था को मूर्तियां हटाएं या ग्रंथ हटा दें। तो सनातन धर्मी सिंधी समाज ने यह निर्णय लिया, अखिल भारतीय सिंधु संत समाज के बैनर तले हम सनातनी हैं, हम सनातन संस्कृति को ही रखेंगे। इसलिए ससम्मान सिंधी समाज और सिख समाज में किसी भी प्रकार का विरोधाभास न हो, हमने श्री गुरु ग्रंथ साहब